मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है सुर्ख आसमान। नाना आज सूरज ग्रहण है। यूही ने ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ते हुए नाना को ताज़ा खबर सुनाई। अच्छा, ये क्या होता है? नाना ने यही से पूछा। वो सूरज के सामने एक प्लानट आ जाता है ना, तो सूरज गायब हो जाता है। इसने अपनी मालूमात बताई। अरे नाना, अभी अंधेरा हो जाएगा, जैसे रात हो जाती है। वृषा ने भी तेज़ी से कहा, और आसमान सुर्ख हो जाएगा। इतने में अब्दुल जब्बार, ज़हरा और अब्दुलवास भी खौफ चेहरे पर सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये वहाँ से बाहर जा रहा है, सूरज की तरफ देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। ज़हरा ने भी अपनी दानियाई जताई। हाँ बच्चों, ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ देखने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन ये सूरज ग्रहण क्यों होता है? नाना ने एक बार एक जानिब रख दी और बच्चों से पूछा। अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं ना, इसलिए सूरज झुक जाता है। वर्षा ने जल्दी से बोली। भाई, अल्लाह मियाँ नाराज़ तो नहीं होते। हाँ, ये बात सही है कि सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, नाना ने जवाब दिया। सूरज ग्रहण मनुष्य होता है, ज़हरा बोली। नहीं बेटा, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब तो साइंस ने हर चीज़ का पता लगा लिया है। हमारे साइंसदान बरस से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज का सफ़र तय करने ग्रहण ज़्यादा इलाकों में जाते हैं और उसके बारे में सच का पता चलाते हैं। नाना, सच क्या है, हमें भी बताएं, अब्दुल जब्बार ने पूछा। हाँ बेटा, हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि सूरज ग्रहण को बैज़ मज़ाहिब में आज भी मनहूस समझा जाता है, और बैज़ के नज़दीक सूरज का ग्रहण लगना अल्लाह के बंदों से नाराज़गी की निशानी है। लेकिन इस्लाम में सूरज ग्रहण के बारे में आगाह किया गया है कि सूरज और चाँद अल्लाह के मतीन गिरदा रास्ते पर चल रहे हैं। साइंसी तहकीक में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चाँद ज़मीन के गिर्द अपनी अपनी मदार में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चाँद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता, अंधेरा छा जाता है। चाँद का ज़मीन से जितना फासला है, उससे 400 गुना ज़्यादा फासला सूरज और चाँद के दरमियान है। इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जाता, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, सूरज ग्रहण के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलूत को सौफ अदा कर, जिसका उर्दू तर्जुमा नमाज कौफ के है, जबकि चाँद ग्रहण के वक्त किसी भी खास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सूरज ग्रहण के कई इक़साम भी हैं। कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, कभी जज़वी, कभी मखलूक और कभी हल्के सूरज ग्रहण होता है। नाना, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण क्या होता है? वासे ने बहुत सोचकर सवाल पूछा। भाई, ज़मीन को मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए। क्योंकि चाँद और ज़मीन के मदद बेजुज़ी हैं, चाँद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़े मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम होता है। सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से खाते में नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये ग्रहण एक मुकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक होता है, लेकिन कम भी हो सकता है। ज़मीन के जिस खाते में मुकम्मल सूरज ग्रहण लगता है, वहाँ दोबारा 340 साल बाद इस तरह का ग्रहण लगने का मौका आता है। और ये हल्के सूरज ग्रहण कब होते हैं? इस बार ज़हरा बोली।
زمین پر ہلکے سورج گرہن اس وقت لگتے ہیں کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، مگر اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ ناظرین، اس صورتحال میں چاند کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ رہا مخلوط سورج گرہن، تو اسے یوں سمجھو کہ زمین پر بعض اوقات سورج گرہن اس طرح نظر آتا ہے کہ بعض جگہ پر مکمل گرہن نظر آتا ہے اور کسی مقام پر مخلوط نظر آتا ہے۔ اس صورتحال میں ہلکے سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سن لو کہ اب تک کا دیکھا جانے والا سب سے طویل سورج گرہن 1999 ء میں یورپ میں دیکھا گیا تھا اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ نانا، سورج گرہن کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، کیا چاند بھی گرہن ہوتا ہے؟ ورشا نے کہا، جو بہت دیر سے سن رہی تھی۔ ہاں بیٹا، چاند گرہن بھی ہوتا ہے۔ جب زمین کا واسع سایہ جو گردش کے دوران کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آنے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتے ہیں اور چاند میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن اور سورج گرہن پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ چلو اب سب لوگ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔